नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ के हेल्थ कैप्सूल में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। देखिए, जिंदगी और मौत के बीच फासला काफ़ी कम होता है। अगर उस समय कुछ होता है तो वह है आपका और परिजन का निर्णय। आज हम आपको एक ऐसे ही मरीज की बात बताएंगे जिसका हाथ पैर नहीं चल रहा था, ना ही आवाज़ ही निकल रही थी। 17 वर्षीय एक लड़की बेनीपट्टी की रहने वाली थी, जिसके हालत बेनीपट्टी में इलाज के बाद गंभीर हो गई। तो दरभंगा में भी अलपट्टी में एक बड़े अस्पताल में उसका इलाज किया गया, लेकिन उसकी हालत और ख़राब होती चली गई। जब किसी ने क्रिसेंट हॉस्पिटल की बात कही तो वहीं परिजन मरीज को लेकर वहां पहुंचे। वहीं डॉक्टर स्नेह कुमार झा ने मरीज के पूरे केस स्टडी किया और उसकी स्थिति को किस तरह कुछ डॉक्टरों ने ख़राब किया, वह देखने के बाद अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि डॉक्टर स्नेह कुमार झा ने उसका इलाज कैसे किया होगा। वहीं उस मरीज़ को वेंटिलेटर पर रखकर 5 दिनों तक उसका इलाज किया गया। आज मरीज़ स्वस्थ है और अपने परिवार के साथ घर वापस जा रहा है। वहीं मरीज़ और परिजनों ने क्रिसेंट हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टर और पूरे टीम को धन्यवाद दिया। देखिए पूरी। अभी आप ठीक हैं? ठीक है। बसैठा मधुबनी इंटर में है मेरे बच्चा। उम्र लगभग 17-18। दिक्कत था इसको, एक बैग गैस बनने लग गया, गैस उसकी उल्टी होने लग गया। इसको काफ़ी दिन उल्टी हुआ। उसके बाद हमने बेनीपट्टी दिखाया इनको जल्दी शाम में। वहाँ पर वो बोला कि गैस उसके वजह लीवर की वजह से ऐसे हो रहा है। उसके बाद 4 रोज वहाँ भर्ती किए। वहाँ करने के बाद थोड़ा उल्टी बंद हुआ। उसके बाद घर में छुट्टी दे दिया हमको घर आने के लिए। घर ले आए। उसके बाद बच्चा का फिर एक दिन बाद ऐसे उल्टी होने लग गया। होने के बाद कई दिन पेशाब बंद हो गया बच्चा का। पेशाब बंद होने के बाद तो लोग बोला जाइए दरभंगा ले जाइए। दरभंगा लाए हम लोग उल्टी समझ के सोचे तो पेशेंट सही रहा। तीसरा दिन जब पेशेंट को हालत ख़राब हो गई, MI वहाँ जाँच लिखवाएँ। तो MI जाँच करने के बाद जब रिपोर्ट देखें तो उस दिन बच्ची का मेरा बहुत सीरियस हो गया था। मतलब गाला ये सब पूरा कपड़े एकदम सांस लेने में दिक्कत आ रहा था। फिर हमने एक हड्डी डॉक्टर से उनसे सलाह लिया। वहाँ पर मेरा आदमी है, उनसे सलाह लिया तो बोला आप गलत जगह बस कुमार झा यहाँ पर जाइए, आप वहाँ पर दिखवाइए। किशन हॉस्पिटल में दिखाइए। आप यहाँ पर हम लोग एम्बुलेंस करके आए और उसके बाद भर्ती किए हैं। डॉक्टर साहब तुरंत आए, बोला आप गलत जगह पर मतलब से और 3-4 दिन लेट हो गए। इसके वजह से पेशेंट का ज़्यादा सीरियस हो गया है। देखिए ऊपर वाले का जो हो। उसके बाद आए यहाँ पर भर्ती किए ऐसे वेंटिलेटर पर 3 दिन मेरा बच्चा। आज इसको निकाला गया है पाइप। बच्चा मेरा बहुत सुधार है, यहाँ पर बढ़िया है। अब देखिए ऊपर वाले का माता रानी मतलब बहुत सुधार हो गया बच्चा मेरा। बोले डॉक्टर साहब बोले इसका नस का जो है यहाँ गर्दन का रीढ़ का यहाँ का नस जो है बहुत डैमेज हो चुका है। यहाँ पर सांस लेने में बहुत दिक्कत आ रहा था उस टाइम, बहुत ज़्यादा। उसके बाद जब से IC रूम में है बच्चा, उसके बाद आज बच्चा को बहुत दिक्कत हुआ, बच्चा को बहुत परेशानी उठा रहा है। उसके बाद वेंटिलेटर पर 3 दिन रखा गया है। यहाँ पर रखा गया है। उसके बाद आज जो है पाइप निकाला गया। निकालने के बाद बच्चा वेंटिलेटर पर रखा गया है। 3 दिन रखा है। उसके बाद होते होते अब बच्चा सुधार पर आया है। डॉक्टर साहब बोला है अब आप हम तो 100% जी। जब इसका हाथ ऐसे काम करना बंद हुआ है, अच्छा लगा। बच्चा बता रहा है सही है, हाँ हाथ पैर काम कर रहा है। अब उसके बाद आप देखिए अब जितना दिन रहे मतलब यहाँ पर अच्छा इलाज हुआ है। और मैंने 50 जगह इनका व्हाट्सअप किया है, हर जगह से सपोर्ट ही मिला है हमको। आने का सलाह देंगे दरभंगा, यहाँ पर जाइए आप क्रिसेंट हॉस्पिटल में जाइए, सबसे बेस्ट है। पैसा खर्चा होने % अगर जी जाए, पैसा कोई चीज़ बड़ी चीज़ नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद कहेंगे डॉक्टर साहब का जो इस तरह का बहुत बढ़िया किया मेरे बच्चा के लिए। पेशेंट का नाम रागिनी कुमारी है। वो 16 साल उसका उम्र है। वो बसैठा से आई थी। उसको 10 दिन पहले प्रॉब्लम हुआ था। उसके चारों हाथ पैर में कमजोरी हो गई थी एकाएक।
उसके बाद उसको सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। कहीं दूसरी जगह पे रख के उसको इलाज कराया गया। पेशेंट में अपेक्षित सुधार नहीं होने के बाद किसी की सलाह पे उसे मेरे पास भेजा गया। जब मैंने उसको यहाँ पे देखा तो पेशेंट काफ़ी सीरियस कंडीशन में थी, उसको सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी, शरीर में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी हो गई थी। जांच में पाया गया कि उसको ब्रेन के लोअर पार्ट में, जिसको मेडुला बोलते हैं, और अपर सर्वाइकल कॉर्ड में लॉन्ग सेगमेंट माइलाइटिस था उसको, जिसके लिए कि दवा उसको स्टार्ट किया गया। बीच में उसको कुछ दिन वेंटिलेटर की भी आवश्यकता पड़ गई, जो कि हम लोग वेंटिलेटर पे उसको रखे, क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रही थी ठीक से, ऑक्सीजन शरीर का बहुत घट जा रहा था। इसके बावजूद उसको दवाई दिया गया, 10 दिन करीब उसको यहाँ पे भर्ती रहना पड़ा। सारा दवाई पड़ने के बाद पेशेंट वेंटिलेटर से भी हट गई, ऑक्सीजन का भी रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गया, हाथ पैर आने लगा, और यहाँ से काफ़ी अच्छे कंडीशन में उसको डिस्चार्ज किए। फिर वो 5 दिन के बाद उसको बुलाए थे, उसमें फिर आई, तो इस बार जो आई तो पेशेंट पूरी तरीके से ठीक थी। अब वो मुंह से खाना खा रही थी, उसको ऑक्सीजन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं था। कोई भी तरह का फोलिज कैथेटर जो हम लोग पेशाब के लिए लगाते हैं वो सब निकल गया, और ताकत भी काफ़ी हद तक सुधार हुआ। अब सहारे के साथ वो चल पाती है। उसका टेस्ट में पाया गया कि टेस्ट में एक टेस्ट होता है न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका के लिए, एनएमओ एंटीबॉडी, एक्वापोरिन 4 एंटीबॉडी, वो एंटीबॉडी उसका पॉजिटिव आया। उस हिसाब से दवा अभी चल रहा है और पेशेंट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट। चलिए, काफ़ी देर हो चुकी थी उसको ऑलरेडी, लेकिन उसके बावजूद जो है पेशेंट दवा से रिस्पॉन्ड की, ये बहुत अच्छी। और अगर लेट होता तो हो सकता है कि वेंटिलेटर पर रखने के बावजूद पेशेंट में रिकवरी नहीं हो पाता। क्या होता है, इस टाइप का पेशेंट जो रहता है जिसको चारों हाथ पैर में पैरालिसिस का अटैक मार गया, उसमें कारण जैसे ट्रांसवर्स माइलाइटिस इसको निकला, जांच में एनएमओ एंटीबॉडी पॉजिटिव पाया गया, किसी को जीबीएस भी निकल के आता है, गुलिन बारे सिंड्रोम। तो यहाँ के लोगों को देखें, मानसिकता की पहले वो या तो झाड़ फूँक कराने में विश्वास रखते हैं या कहीं पे होम्योपैथी के ट्रीटमेंट को ज़्यादा विश्वास करते हैं। इस टाइप के कंडीशन में क्या होता है, जब वो होम्योपैथी या झाड़ फूँक से सुधार नहीं होता है तो पेशेंट का कंडीशन काफ़ी बिगड़ जाता है, जो कि फिर संभलते रहता है हॉस्पिटल में आने के बाद भी। तो अर्ली ट्रीटमेंट अगर कराते हैं पेशेंट तो मेरे हिसाब से रिकवरी का चांस ज़्यादा रहता है। इस टाइप का पेशेंट बहुत रिकवरी होता है अगर सही इलाज होता है सही टाइम।